नमस्कार दोस्तों। देश के अंदर दो अहम घटनाक्रम हुए। एक तो जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हाथापाई हुई, लठों पर पेला गया उनको बेचारों को, और दूसरा किसानों को दिल्ली जाने से फिर से रोका गया। क्या ये दिल्ली किसानों से बड़ी है? क्या ये दिल्ली किसानों के अधिकार सिर्फ मारने जानती है, किसानों के साथ नहीं खड़ी हो सकती? क्या ये दिल्ली किसानों की नहीं है? क्या ये देश उनका नहीं है जिसकी ये राजधानी है? ये किस प्रकार की राजधानी है जहाँ पर किसान नहीं जा सकता? और ये किस प्रकार का देश है जहाँ पर छात्र मर तो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता है, कॉल देते हैं कि हम मार्च करेंगे पार्लियामेंट तक, और उन्हें लठों पीटा जाता है। आपने स्टूडेंट्स पीटे, बुरी तरह पीटे, लड़कियों के आपने कपड़े पाड़ दिए, आपके बिना बैच के वहाँ पर सभी लठबाज थे और बहुत बुरा हुआ। वहाँ काफ़ी बुरी तरह बच्चों को बेचारों को पीटा गया। और बच्चों के पहले तो आप कैरियर के साथ खेल रहे हैं, उनके माँ बाप के खून पसीने की गाड़ी कमाई के साथ खेल रहे हैं। क्यों? माँ बाप बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर, जहाँ पे मिनिमम वो 8-10 हज़ार रुपया फ़ीस दे रहे हैं, कई जगह पे 20-20, 30-30 हज़ार रुपया महीने की फ़ीस है, और वो पे करने के बाद बच्चों को वो लोग इस लायक बना रहे हैं कि वो ऐसे एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर सके। इन बच्चों की बेचारों की गलती है, इन्होंने डॉक्टरी चुन ली और नीट की तैयारी शुरू कर दी। आप लोगों की नज़र में तो ये गलती ही है। क्यों? क्योंकि वो तो पेपर आप लोगों ने बेच देने थे। लीक हो रहा है, आपके सारे सिस्टम में इतनी ज़बरदस्त लीकेज है, उस लीकेज की उस पाइप को आप लोग चेंज नहीं कर पा रहे। और अब ऐसा लग रहा है कि पब्लिक, ये यूथ, ये इस देश का किसान आपकी सारी पाइपलाइन ही चेंज कर देगा, क्योंकि आप बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ये बच्चों का भविष्य नहीं है, उनके माँ बाप की गाड़ी कमाई के साथ खेल रहे हैं, आप देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। हमारे पास इस यूथ को छोड़कर है ही क्या? कुछ भी नहीं है। ये यूथ ही सारा कुछ है हमारे लिए। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बच्चे ही हैं, और इन बच्चों की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इनकी एजुकेशन है। आपके एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा कोलैप्स है। आप लोग देश के एजुकेशन सिस्टम का नाश करने वाले लोग हैं। आप जिम्मेदार के साथ भी खेल रहे हैं। आप ट्रेड डील अमेरिका से कर रहे हैं, अमेरिका से आप प्रोडक्ट मंगवाएंगे, किसान का यहाँ बिकना बंद हो जाएगा। भाई, ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं आना चाहिए जो यहाँ ऑलरेडी है। देश में पैदा कर देश के अंदर बेचो। नकली देशभक्त लोग हो आप लोग देश का प्रोडक्ट बाहर टैक्स देकर बेचने की बात करते हो, और अमेरिकन प्रोडक्ट यहाँ पर विदाउट एनी टैक्स बिकेगा। ऐसी सिचुएशन, ऐसी आप लोगों की कैलकुलेशंस हैं, ऐसी डीलें कर रहे हो आप। ये किस प्रकार की ट्रेड डील है, हमारी समझ में नहीं आई। फेयर डील को ट्रेड डील कहा जा सकता है। ट्रेड डील क्या है? व्यापार की एक डील जो फेयर हो, दोनों प्लस में हो, दोनों बेनिफिट में हो, फर्स्ट एंटाइटी एंड सेकंड एंटाइटी। यहाँ सब कुछ अमेरिका को तो दे दिया, लेकिन आप खुद उनके पैरों में बैठ गए। स्टूडेंट्स को मार मार के आपने दुम्बा बना दिया, लेकिन आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं ले पा रहे। शर्म कीजिए, सोचिए कुछ। आप लोग बच्चियों के ऊपर लठ बरसा रहे हैं। 10वीं 12वीं के अगर बच्चे वहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट में अपने भविष्य की चिंता करते हुए, उनके ऊपर आप लठ बरसा रहे हैं। यार, राक्षसी बन गए आप तो हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शेम ऑन यू।